जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का थर्ड एक्सरसाइज 5.3 लेकर आए हैं जो एनसीईआरटी बुक का है। इसके पहले 5.1, 5.2 बता चुके हैं। और उस एक्सरसाइज के पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट होने के पहले आपको हम 6 लेक्चर बताए हुए हैं। उस 6 लेक्चर में जो है, जैसे लेक्चर फर्स्ट है, लेक्चर सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारे लेक्चर में एक एक करके सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का टाइप हम बता चुके हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है और हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप कुछ डायरेक्ट कोई भी टॉपिक हो उसको अगर डायरेक्ट बीच से देखिएगा समझ में नहीं आएगा। आप पहले पूरे लेक्चर को देखिए, तब आकर आप लेक्चर को यानी एक्सरसाइज वाला लेक्चर देखिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक्सरसाइज का लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं उससे पहले आप टाइप वाइज जो लेक्चर है उसको जरूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5.3 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टार्ट करने से पहले आपको एक और बात बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन 10th क्लास में सिर्फ क्या थे, रियल नंबर के बारे में पढ़ना था। ठीक है, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना है। बात सब वही रहेगा, 10th क्लास की ही रहेगा। जैसे 10th क्लास में एक डी था, डी बोले तो डिस्क्रीमेंट, हिंदी था विवेचक या विभक्तक, याद होगा। इसको हम लोग डी से यूज करते थे जिसका फॉर्मूला होता था b² - 4ac। और वहाँ से हम लोग अल्फा निकालते थे -b + √d/2a, और एक बीटा निकालते थे -b - √d/2a। और इसी को अगर कंबाइंड लिखते थे साथ में तो -b + -√d/2a। देखिए दोनों फॉर्मूला में थोड़ा सा का अंतर है, अल्फा प्लस में होता है, बीटा कौन चीज़ में होता है, माइनस में। दोनों को हम इस तरह से कंबाइंड लिख सकते हैं। हम इतना ही फॉर्मूला से इस एक्सरसाइज को हम बताएंगे। आप देख सकते हैं 5.3 में ऐसा 10-12 क्वेश्चन है, हमने 10 लिखा, शायद 10 ही क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन पहले इसलिए लिख देते हैं कि जब वीडियो बनाएंगे और क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम किल होगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो टाइम को सेव करने के लिए हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, x² + 3 = 0। ये तो बहुत ईजी है, इसको तो बनाने में परेशानी होगा नहीं। जैसे इसको जब बनाइएगा तो आप यहाँ दो तरीका से बना सकते हैं, ABC के मदद से या डायरेक्ट। पहले डायरेक्ट बताते हैं। जैसे ये x² + 3 है तो प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। अब ये स्क्वायर वाला क्या चढ़ जाएगा, रूट। जैसा कि आपको बताए हुए हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए तो उसी समय बताए थे कि जब रूट के अंदर माइनस हो जाए तो इसको लिख सकते हैं √3 × √1। ना होते इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 3 × -1, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, √3 × √1। अब यहाँ से x बराबर, एक और बात, जब रूट में कोई वैल्यू चला आता है तो प्लस माइनस के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस √3 और √1 का वैल्यू i होता है, यानी यहाँ पे x का दो वैल्यू हो गया, एक √3i और एक -√3 है। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बन गया। अगर इसी को कहें कि इस फॉर्मूला के सहायता से बनाइए तो देखिए a का वैल्यू कितना होगा, 1, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है। b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, तो इसमें तो x है नहीं तो 0, और c का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। अब यहाँ से लिखेंगे सिंस d का फॉर्मूला b² - 4ac होता है, इसलिए d बराबर b की जगह पे क्या लिख देंगे, 0 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है, 0 का स्क्वायर तो 0, -4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। अब अल्फा बीटा अगर हम निकालें, साथ में ही निकाल देते हैं अल्फा बीटा। फॉर्मूला क्या है, -b + √d/2a, -b की जगह पे क्या लिख देंगे, 0, प्लस माइनस √d, की जगह पर क्या लिख देंगे, 12, 2a, तो 2 फार्मूला से, और a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब तो आप जानते ही हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 0 खत्म हो गया, प्लस माइनस रहने देते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, और नीचे क्या है, 2 × 1 = 2। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस, 2 के बदला 1 निकल जाएगा। हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, यहाँ पे एक माइनस भी तो होगा, तो इसको हम अंदर बाहर ही माइनस को कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 के बदला 1, √3 बच जाएगा, और -1 का वैल्यू रूट में कितना होता है, i, बाई कितना हो गया, 2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा,
यानी क्या आ गया प्लस माइनस रूट थ्री आई। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी आया था प्लस माइनस रूट थ्री आई, इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया रूट थ्री आई और एक कितना हो जाएगा माइनस रूट थ्री आई। यकीन है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या लगता है ये 10th क्लास से अलग है? 10th क्लास ही है, फर्क है कि ये माइनस में आ रहा है और जब माइनस में आता है तो वो आई में चला जाता है, रूट के अंदर जब माइनस होता है तो। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन को हमने पूरा किया, चलिए एक और क्वेश्चन कोई सा भी ले लेते हैं। सपोज हम इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। क्वेश्चन क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो। तो बोलिए ए का वैल्यू क्या होगा माइनस वन, बी का वन और सी का माइनस टू। सिंस डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सो डी बराबर बी के जगह पे क्या लिख देंगे वन माइनस फोर ए का वैल्यू माइनस वन और सी का वैल्यू माइनस टू। अब यहाँ पे वन का स्क्वायर वन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, फोर टू जाए कितना एट, एट में से वन जाएगा दोस्तों कितना बच जाएगा माइनस सेवन। अब उसी तरह से फिर से अल्फा बीटा का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा क्या टू ए। सो अल्फा बीटा दोनों को साथ में ही निकाल रहे हैं, माइनस बी की जगह पे क्या लिख देंगे वन प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू क्या आया माइनस सेवन बाई टू ए का वैल्यू वन ही ना है, आप देख सकते हो सॉरी माइनस वन है तो यहाँ पे हम माइनस वन कर देते हैं, टू इंटू माइनस वन। अब यहाँ से देखिए माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर माइनस सेवन, इसको क्या लिख सकते हैं रूट अंडर सेवन आई और नीचे क्या हो जाएगा माइनस टू। अगर आप इतना पे भी आंसर छोड़ रहे हैं कोई गलत होने को नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, अगर आप नीचे से माइनस हटाना चाहते हैं तो सपोज आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, या आप समझने के लिए एक और काम कीजिए ना, अल्फा को पहले अकेला कर दीजिए, माइनस वन प्लस रूट अंडर सेवन आई बाई क्या माइनस टू। अब इसमें से माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये देखिए प्लस वाला क्या हो गया एक मिनट माइनस वन, हाँ ये माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला कौन चीज़ में हो जाएगा दोस्तों माइनस वन, माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या हो गया माइनस। अब बाई कितना माइनस टू, ये कट जाएगा यानी अल्फा का वैल्यू वन माइनस रूट अंडर सेवन आई बाई टू। और अगर हम बीटा निकालते हैं तो बीटा क्या उतरेगा माइनस में, तो माइनस वन माइनस रूट अंडर सेवन आई बाई क्या टू, माइनस टू है, दोनों में से माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस और बाई क्या है माइनस टू, कट जाएगा तो वन प्लस रूट अंडर सेवन आई बाई टू। फिर से समझिए हमने डी का वैल्यू निकाला, यहाँ से अल्फा बीटा जब हुआ क्या हुआ माइनस वन प्लस माइनस डी का वैल्यू टू ए माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर माइनस सेवन का रूट अंडर सेवन आई हो जाएगा और ये क्या हो गया माइनस टू। अगर आप चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसे दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस और रूट अंडर क्या हो जाएगा सेवन आई बाई माइनस टू। देखिए ये माइनस माइनस कट गया। अब जरा देखिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा वन माइनस रूट अंडर सेवन आई बाई टू और बीटा का वैल्यू वन प्लस रूट अंडर सेवन आई बाई टू। तो कहने का मतलब हमने आपको अलग अलग करके समझा दिया कि अगर नीचे माइनस है तो उस माइनस को कैसे हटाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए दोस्तों एक रूट वाला क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ एक और बात, जब हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो क्वेश्चन को बनाएंगे जरूर, क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि सर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को हम पूरा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 ले लेते हैं क्योंकि रूट में है, बच्चे लोग को रूट वाला क्वेश्चन से बहुत डर लगता है क्या। तो चलिए ए का वैल्यू क्या होगा रूट टू, बी का वैल्यू वन, सी का वैल्यू कितना रूट टू। फिर उसी तरह से क्या निकालेंगे डी, फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का वैल्यू वन माइनस फोर ए और यहाँ पे क्या हो गया सी, वन का स्क्वायर वन, रूट टू क्या होगा टू होगा, फोर टू जाए कितना एट, एट में से वन जाएगा माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों सेवन हो जाएगा।
फिर उसी तरह से अल्फ़ा बीटा निकालिए, फॉर्मूला क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा क्या 2a। सो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी के जगह पर क्या लिख देंगे 1 प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह पर -7 बाई 2a, ए के जगह पर क्या लिख देंगे √2। अगर आगे बढ़ाते हैं तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर -7 का हो जाएगा √7i, अब बाई कितना 2√2। यही आपका आंसर होगा। अगर आप अल्फ़ा का वैल्यू निकालिएगा तो प्लस में लिख दीजिए और बीटा का वैल्यू निकालिएगा तो कौन सी में लिख दीजिए माइनस में। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक फ्रैक्शन में बता देते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन एक बता देते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर आपको हम 10 बता देते हैं। ओके, जैसे आप 10 में क्वेश्चन देखिए क्या है, x² प्लस XY√2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। आप पहले फ्रैक्शन को भी खत्म कर सकते हैं एलसीएम लेकर, तो चलिए खत्म ही कर देते हैं। या अगर आप एलसीएम नहीं लेते हैं तो a का वैल्यू क्या होगा 1, b का 1/√2 और c का 1, खत्म ही कर देते हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा √2, तो यहाँ क्या उतरेगा √2x², √2 कटेगा x और यहाँ पे √2 इज इक्वल टू कितना 0। ये डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, यानी √2x² प्लस x प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा √2, b का 1 और c का कितना हो गया √2 हो गया। अब d निकालेंगे, d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। सो d बराबर b का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू √2 और c का भी वैल्यू √2, तो ये 1 हो जाएगा माइनस √2 2 4 2 जा कितना 8, तो इसका वैल्यू कितना आ गया -7 हो गया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को मुझे बनाने का भी कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 10th नंबर जो क्वेश्चन है देखिए जस्ट लाइक 7 वाला आ गया, देख रहे हैं। तो इसके आगे जो इसके पहले 7 नंबर क्वेश्चन बना है वैसे आप कर सकते हैं। देखिए ना हम पूरा करके भी दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे -7 आया तो अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, सीन्स कर देते हैं। सो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -b, तो माइनस हो गया, b के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस d के जगह पर क्या लिख सकते हैं -7, 2a, a के जगह पर क्या लिख सकते हैं √2, यानी -1 प्लस माइनस √7i, अब आई कितना 2√2। अब देख सकते हैं वही आंसर आया। वही आंसर क्यों नहीं आएगा, क्वेश्चन ही सेम है, फर्क है कि ये फ्रैक्शन में है और ये फ्रैक्शन में नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना इजी है, जस्ट लाइक अ 10 क्लास में रियल नंबर के बारे में पढ़ना था और यहाँ क्या पढ़ना था इमेजिनरी नंबर। अब आपको हम एक बात कहना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का 3 एक्सरसाइज था 5.1, 5.2, 5.3, हमने आपको तीनों एक्सरसाइज बता चुका। अब नेक्स्ट जो है मिसलेनियस है, तो आपको हम एक वर्क देंगे, अगर आप ईमानदारी से पढ़े होंगे तो मिसलेनियस बनाइएगा, उसमें अप्रॉक्स 60% क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइप से अलग है, जो हम आपको टाइप बताएं वो टाइप में नहीं है। तो आपको जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो मिसलेनियस का कुछ चुनिंदा क्वेश्चन बताएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पीछे का लेक्चर जरूर देखेंगे। एक्सरसाइज नहीं देखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लेक्चर बताए हैं 6 लेक्चर, उस लेक्चर को जरूर देखेंगे। अगर उस लेक्चर को देख रहे हैं तो मिसलेनियस का जो इंपॉर्टेंट जो चुनिंदा क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट बेस्ड है, यानी वो बिना कंसेप्ट का वो क्लियर ही नहीं होगा, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तब तक नमस्कार।